हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि टैब्लू में बेसिकली एक बार चार्ट कैसे बनाना है। ठीक है। और ये बार चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि टैब्लू में डेटा सेट को कनेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद एक बार वो डेटा सेट कनेक्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग कई सारे ऑपरेशंस करके देखेंगे। तो ये बेसिकली टैब्लू का तुम्हारा एक जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा तो यहाँ से चालू कर सकते हो। एक बार वो डेटा सेट कनेक्ट हो जाता है तो उसके ऊपर कई सारे ऑपरेशंस करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे टैब्लू को और बेसिक्स जानेंगे। तो टैब्लू जब तुम चालू करोगे तो पहला स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। सबसे पहले ये कनेक्ट का पेज आएगा जिसका मतलब होता है कि किसी न किसी डेटा सेट से वो कनेक्ट करने को बोलेगा ताकि उसके ऊपर तुम कुछ भी विजुअलाइजेशन वगैरह क्रिएट कर सको। ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, एक टैब्लू सर्वर से कनेक्ट करवा सकता है या फिर एक कोई फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, जेसन फाइल हो। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस में है। तो फिलहाल जिस डेटा सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो एक CSV फाइल है। तो हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूज करेंगे और जहाँ पे भी उस फाइल का लोकेशन रहेगा वहाँ पे जा करके हम लोग उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो फाइल है रॉटेन टमेटोज टॉप 200 ऑफ 2010, ये बेसिकली एक CSV फाइल है जिसमें बहुत सारी मूवीज़ का डेटा दिया गया है। तो जो फाइल हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, पहले वो मैं फाइल दिखा देता हूँ। तो वो बेसिकली ये फाइल है, ये एक CSV फाइल है। तो यहाँ पे जब देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ठीक है, CSV फाइल है। तो ये बेसिकली फाइल क्या है, तो रॉटेन टमेटोज टॉप 200 ऑफ 2010, तो जो मूवीज़ की रेटिंग होती है, ठीक है, ये उसकी फाइल है। तो यहाँ पे मूवी का टाइटल दिया हुआ है, उसका जॉनरा दिया हुआ है, उसका थिएटर दिया हुआ है, क्रिटिक का स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूरा उसका डेटा दिया हुआ है। तो ये कौन सी फिल्म का क्या जॉनरा था, कौन सा थिएटर था, क्रिटिक्स का क्या रेटिंग था, ये सारा एक फाइल में करके दिया हुआ है। तो हम लोग इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे एनालिटिक्स में लाएं और ग्राफ वगैरह बनाएं और इसको इस तरीके से इजीली विजुअलाइज करें कि इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल करके आए जिसको हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है। तो ये बेसिकली वो फाइल है। तो ये जो डेटा है बेसिकली, ये देखो जो रोटेन टोमेटोज .com करके इस पे सारी मूवीज़ का डेटा दिए रहता है। ठीक है। तो ये यहाँ से लिया गया है। तो इस फाइल को खोलने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ जो CSV फाइल है उसको यहाँ मोर पे जा करके ये जो CSV फाइल है उसको यहाँ से खोल सकते हो। ठीक है। और यहाँ शीट 1 पे चले जाना तो सारे टेबल्स और कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। और उससे भी इजी तरीका मैं बताता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली ये जो फाइल है चार्ट टाइप स्टार्टर, ये ऑलरेडी टैब्लू की फाइल बनी हुई है, इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है CSV। ठीक है। तो मैं ये दोनों फाइल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डायरेक्टली तुम इसको यहाँ से डबल क्लिक करोगे और टैब्लू तुम्हारे में इंस्टॉल्ड होगा तो डायरेक्टली टैब्लू में यहाँ पे देखो ये खुल जाएगा। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा करके ये फाइल तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक बार चार्ट बनाना देख रहे हैं। ठीक है। कनेक्टिंग डेटा सेट, हम लोगों ने डेटा सेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब प्लॉटिंग अ बार चार्ट फॉर जॉनरा वर्सेस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो बार चार्ट बेसिकली होता क्या है। बार चार्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो बार्स होते हैं, ठीक है, ये जो बार्स ड्रॉ किए हुए रहते हैं ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है। ये वाई एक्सिस होती है और ये बार्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोग को अब क्या करना है, प्लॉटिंग अ बार चार्ट फॉर जॉनरा वर्सेस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो एक्स एक्सिस में हम लोग को जॉनरा प्लॉट करवाना है और वाई एक्सिस में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ठीक है। जॉनरा क्या होता है, मतलब फिल्म जो है वो कॉमेडी है या फिर एक्शन है या फिर कुछ और है। ठीक है, वो जॉनरा होता है उसका। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है कि उस मूवी ने कितना रेवेन्यू कमाया।
ठीक है, वो मूवी मान लो 30 दिन के लिए थिएटर में लगी हुई थी, तो उसका कितना रेवेन्यू आया। ठीक है, ये होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब वो जो बार चार्ट है उसको बनाने के लिए बेसिकली क्या करना है, तो एक जो पहला कंसेप्ट है मैं टैब्लू में बता देता हूँ, जो डिमेंशन एंड मेजर्स का होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल और यूजफुल कंसेप्ट है। टैब्लू में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है डिमेंशन और दूसरा होता है मेजर। ठीक है, अब डिमेंशन क्या होता है और मेजर क्या होता है वो देखते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, जिस चीज़ को मेजर कर सकते हो, ठीक है, वो मेजर होता है। जैसे कि नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ मेन, ये सारी चीजें तुम मेजर कर सकते हो, तो ये सब मेजर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो फिर डिमेंशन क्या होता है, डिमेंशन वो होता है जो मेजर के अंदर नहीं आती हैं, जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या चीजें होती हैं, जैसे कि ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग को बार चार्ट बनाना है, तो वो जॉनरा वर्सेस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनाना है। ठीक है, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो रुपीज में रहता है। ठीक है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है इस ये तो रुपीज में रहता है। टोटल रेवेन्यू कितना आया, वो फिल्म 30 दिन दिखाई तो कितना पैसा है, वो तो मेजर हो जाता है। तो ये किस में आएगा, ये मेजर में आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। लेकिन जो जॉनरा है, ठीक है, जॉनरा मतलब क्या होता है, एक्शन मूवी, उसका जॉनरा एक्शन है, कॉमेडी, तो इसको मेजर कर सकते हो क्या, मेजर नहीं कर सकते। तो जो भी चीज मेजर नहीं हो सकती है वो डिमेंशन में आती है। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट को हम लोग टैब्लू में देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग को ग्राफ कैसा चाहिए, हम लोग ग्राफ चाहिए जहाँ पे यहाँ पे एक्स एक्सिस में जॉनरा चाहिए और वाई एक्सिस में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए। तो क्योंकि एक्स एक्सिस में जॉनरा चाहिए, तो ये जो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें हम लोग जॉनरा डाल देंगे। अब ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि देखो बेसिकली ये करने से क्या हुआ, हम लोग ने कॉलम में जॉनरा डाल दिया, तो जॉनरा के हिसाब से यहाँ पे कॉलम्स बन गए, एक्शन एंड एडवेंचर, एनिमेशन, कॉमेडी, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर, मिस्ट्री, रोमांस। ठीक है, ये कॉलम्स बन गए। अब इसके अंदर हम लोगों को डेटा डालना है। ठीक है, अभी एबीसी एबीसी ऐसा करके दिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं है। ये बेसिकली क्या किया हम लोगों ने कि बार चार्ट बनाने के लिए पहले एक टेबल होना चाहिए। ठीक है, टेबल पे क्या रहेगा, रो रहेगा, कॉलम रहेगा। ठीक है, ये हम लोग के कॉलम्स हो जाएंगे। तो कॉलम्स में क्या आएंगे, एक्शन, कॉमेडी। ठीक है, और फिर ये रोज में क्या आएगा, रोज में पूरा डेटा आएगा। और ये इसके अंदर फिर इसका डेटा आएगा कि भाई एक्शन वाले जॉनरा में कितने पैसे कमाए, मान लो 500 करोड़ कमाए। ठीक है, कॉमेडी में 1000 करोड़ कमाए। ठीक है, किसी और चीज में कुछ और कमाए, किसी और जॉनरा में कुछ और कमाए, तो ऐसा करके। ठीक है, तो सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअली नहीं करके ये टैब्लू जो सॉफ्टवेयर है इसमें कर दी कि हम लोगों ने जॉनरा को कॉलम्स में डाल दिया, तो कॉलम्स क्रिएट हो गए अपने आप। ठीक है, अब रोज में क्या जाएगा, रोज में डेटा जाएगा। अब जॉनरा को हम लोगों ने कॉलम में ले आया। ठीक है, तो जॉनरा के कॉलम्स बन गए। अब यहाँ पे हम लोगों को रोज में डेटा डालना है, तो डेटा डालना है हम लोगों को बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड का। तो ये डेटा लेकर के हम लोग यहाँ रोज में फिल कर देंगे।
तो ये हम लोगों का बार चार्ट बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये जो एक्शन एंड एडवेंचर में देखोगे तो यहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, फिर एनिमेशन के लिए है, फिर कॉमेडी के लिए है, कि इस तरह से ये दिखने लगेगा। ठीक है, फिर ये चीज़ जब हो गई है, ठीक है, प्लॉटिंग अ बार चार्ट फॉर जॉनरा वेरिसेस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि रीसाइजिंग ऑफ द चार्ट्स। ठीक है, तो किसी भी चार्ट्स को रीसाइज कैसे करना है, तो ये अभी पूरे देखोगे तो ये पूरा इसमें है, फुल लेंथ में है। ठीक है, ये पूरा पेज लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर रीसाइज करना है तो कोई सा भी एक बार क्लिक करोगे यहाँ पे, या नीचे आने से इसको रीसाइज करने के लिए ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम इस चीज़ को रीसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ देख ली हम लोगों ने कि रीसाइज कैसे करना है चार्ट को। अब नेक्स्ट है कि कलर कोडिंग कैसे करनी है जॉनरा के लिए। ठीक है, तो वो कलर कोडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो जॉनरा है उसको कुछ नहीं, उठा करके यहाँ पे कलर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो अब ये कलर कोडेड हो गया। अब ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो एक्शन है, ये जो येलो में है वो एनिमेशन है, जो रेड में है वो कॉमेडी है। और ये कहाँ से पता चल रहा है, ये जो लेजेंड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि ब्लू एक्शन एंड एडवेंचर है, येलो एनिमेशन है, रेड कॉमेडी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग भी हो गई। अब है एडिंग ए लेबल टू द टॉप ऑफ द बार चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो बार चार्ट दिख ही रहा है कि ठीक है एक्शन का सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ ऊपर में ये लिख करके बता दे कि भाई कितना था, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे उसके ऊपर माउस ले जाने पे दिखा तो रहा है कि बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 26,646,700,000 करके है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ ऊपर में लिख के दे दे तो वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड को ले करके यहाँ पे लेबल पे ले जा करके डाल देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी देखोगे तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ये इतना लंबा सा एक वैल्यू पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बेटर बनाने के लिए हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और इसके फॉर्मेट में चले जाएंगे। ठीक है, इसके फॉर्मेट में जाएंगे तो देखेंगे तो ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। तो इसको सेलेक्ट करके अगर हम ये करेंसी कस्टम पे चले जाएं और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल्स हटा दें, ठीक है, और प्रीफिक्स में रुपीस की जगह डॉलर डाल दें, क्योंकि ये जो पूरा ये है ये डॉलर में है, तो देखोगे तो यहाँ पे डॉलर लग चुका है। ठीक है, और इतना लंबा वैल्यू देखने से हमको मतलब नहीं है, हमको मिलियंस में भी बता दोगे तो चलेगा। ठीक है, तो जैसे अभी ये 26.64 7 मिलियन करके है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो मिलियंस और ये जो डॉलर लगा दिया तो वो काफ़ी अभी बेटर दिख रहा है। ठीक है, और ये इस तरीके से ऊपर में करके दिखा रहा है। अगर इसको फिक्स करना है तो कोई सा भी बार क्लिक कर लो और हल्का सा ग्राफ को चौड़ा कर दो। ठीक है, तो अब ये देखो बेटर दिख रहा है, 26,647 मिलियन, 10,244 मिलियन। तो पढ़ने में बोलने में हर चीज़ में ठीक है आसान है। 567 मिलियन समझने में आसान है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि लेबल कैसे ऐड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि डेसिमल फॉर द लेवल, तो वो हम लोगों ने उसी में देख लिया। ठीक है, अब दूसरा कि मूविंग द लेजेंड। तो लेजेंड मैंने बताया कि भाई लेजेंड क्या होता है। लेजेंड यही जो कलर बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, किस जॉनरा के लिए कौन सा कलर है, यही होता है लेजेंड। अब इसको हम लोग यहाँ रखने से अच्छा यहाँ पे ला करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई, मूविंग द लेजेंड भी हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इस वीडियो के एंड में एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि क्रिएट अ बार चार्ट फॉर स्टूडियो वर्सेस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ठीक है, तो जो सेम चीज़ हम लोगों ने की जॉनरा वर्सेस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो वो तुम लोगों को करना है, तुम लोगों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अगेंस्ट में किसको डालना है, वो स्टूडियो डालना है। स्टूडियो कौन सा है, ये जो है
ठीक है, कौन से स्टूडियो यूज हुआ था उस मूवी को बनाने में। ठीक है, तो ये चैलेंज रहेगा इस वीडियो के लिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर अगर कुछ भी डाउट है तो उसको क्लियर किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो, और ताकि जो फर्दर अपडेट्स हैं इससे रिलेटेड वो तुमको टाइम टाइम पे मिलते रहें। जब भी नई वीडियो डालो तो वो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।